हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेंशन नहीं लेने का। तो पहले बता दूं कि आपको मेरे इस चैनल में किस तरह का कंटेंट देखने को मिलेगा। तो इस चैनल में उन छोटी चीज़ों के बारे में बात करूंगा जिसे सोच सोच कर हम परेशान रहते हैं। और मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बताना कि इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर परेशान नहीं होने का, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं इस दुनिया में जो इनसे गुजर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में बात करूंगा जो मैं बहुत सोचता था। वो ये चीज़ है कि क्या अंतर्मुखी बनना बुरा है या गलत है। तो आपको पहले बता दूं कि अंतर्मुखी का मतलब इंग्लिश में होता है इंट्रोवर्ट। जहाँ तक मेरे को पता है, इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं जो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं बिना ज़्यादा लोगों से मिले। तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ। हाँ, मैं एक अंतर्मुखी हूँ। तो अंतर्मुखी लोगों के बारे में ज़्यादा जानने के लिए मैं सीधा गया विकिपीडिया पे। चलो देखते हैं गाइस। तो जैसे कि आप देख सकते हो, विकिपीडिया में बहुत डिटेल्ड तरीके में बताया गया है कि एक्सट्रावर्जन एंड इंट्रोवर्जन क्या होता है। पर मैं वो नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक इंट्रोवर्ट के मुंह से खुद सुनना चाहता हूँ कि वो अपने आप के बारे में क्या सोचता है। तो मैं गया सीधा क्वोरा पे और बहुत सारे सर्च के बाद मुझे एक ऐसा पोस्ट मिला मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सा लगा। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों, ये है वो पोस्ट जो मैं आप सबको दिखाना चाहता था। तो ये पोस्ट किया है केली लारियो नामक आदमी ने, जो एक वेटरन है, स्मॉल बिजनेस ओनर है और एक मास्टर इलेक्ट्रीशियन है, और वो टैक्सी चलाया करते थे। गौर करने की चीज़ ये है कि इस पोस्ट को 38.4 मिलियन कंटेंट व्यूज़ मिले हैं और 464.6 के व्यूज़ सिर्फ इस महीने मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं कितने लोग ये प्रश्न को पूछे हैं क्वोरा पे। तो देखते हैं ये प्रश्न क्या है। Is it okay to be introverted? Should people in general try to be more extroverted? क्या इंट्रोवर्ट लोगों को एक्सट्रोवर्ट लोगों के जैसे बनने का कोशिश करना चाहिए? तो आंसर को देखने से पहले मैं ये बता दूं कि केली लारियो खुद एक इंट्रोवर्ट है। तो केली लारियो कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, बिल्कुल नहीं। आप एक्सट्रोवर्ट की तरह बनने का कोशिश मत करिए, क्योंकि आप करेंगे तो आप डिप्रेशन की ओर चले जाएंगे। तो ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं खुद एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैंने भी बहुत बार ये कोशिश किया है कि मैं भी एक्सट्रोवर्ट की तरह बनूँ, और मैंने भी अपनी पर्सनालिटी को बदलने का बहुत कोशिश किया है, और पर मुझे सिर्फ दुख ही दुख मिला है। तो कृपया आप भी इसे कोशिश मत करिए। सब इंट्रोवर्ट्स को यही निवेदन है मेरा। तो केली लारियो ने बहुत सारी चीज़ें लिखे हैं इंट्रोवर्ट्स के बारे में, पर मैं वो सब बातें नहीं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को आखिर में कुछ चीज़ें मिली है जो इन्होंने लिखी है, जो है गलत फहमियाँ जो सोसाइटी इंट्रोवर्ट्स के बारे में सोचते हैं। मैं सीधा उसके पास चले जाता हूँ, क्योंकि वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग दिखा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला गलतफहमी है इंट्रोवर्ट्स डोंट लाइक टू टॉक। इंट्रोवर्ट्स को लोगों से बात करना पसंद नहीं है। तो बाय कहते हैं दिस इज़ नॉट ट्रू, इंट्रोवर्ट्स जस्ट डोंट टॉक अनलेस दे हैव समथिंग टू से। ये बहुत सही कहा बाय ने, क्योंकि लोगों को लगता है कि इंट्रोवर्ट्स को लोगों से बात करना पसंद नहीं है, पर वो नहीं है। पर बस उनको एक रीज़न चाहिए जिससे वो बात कर सके लोगों से, क्योंकि वो सब चीज़ों के बारे में तो बात नहीं करेगा, वो आगे से जाके बात नहीं करेगा लोगों से। उसे कोई रीज़न चाहिए और उसे टॉपिक चाहिए। जैसे कि कोई इंट्रोवर्ट्स को साइंस बहुत पसंद है, तुम उसके पास जाके साइंस के अलावा कोई और चीज़ के बारे में बात करोगे तो वो बात नहीं करेगा। अगर तुम साइंस के बारे में बात करोगे उनसे, तो वो ज़रूर बहुत घंटों घंटों तक आपसे बात कर सकता है। तो दूसरा गलतफहमी ये है कि इंट्रोवर्ट्स शाई होते हैं। तो इन्होंने कहा है कि शाइनेस हैज़ नथिंग टू डू विद बीइंग एन इंट्रोवर्ट, व्हाट दे नीड इज़ अ रीज़न टू इंटरेक्ट। तो जो बाई ने कहा है, मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि एक इंट्रोवर्ट होने के नाते मुझे बहुत बार कहा गया है कि तुम लोगों से और बात करो, तुम बहुत शाई हो। पर मैं कहता हूँ तुम लोग इन बातों पर गौर मत कीजिए, क्योंकि तुम जैसे हो वैसे ही अच्छे हो।
तो थर्ड वाला गलतफहमी ये है कि इंट्रोवर्ट्स आर रूड, इंट्रोवर्ट्स रूड होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो इस पर मैं आप लोगों को एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। तो जब मैं बचपन में 12 साल का था तो मेरे घर में बहुत सारे लोग आते थे, जैसे मेरे रिश्तेदार। तो जब भी कोई रिश्तेदार मेरे घर पे आते थे और बेल बजाते थे, मैं वो पहला इंसान होता था जो बेडरूम में भाग कर छिप जाता था। पर मेरे माँ बाप मुझे घसीट कर उनके सामने लेके जाते थे और वो लोग मुझसे ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते थे, जैसे कि बच्चे तुम कौन से क्लास में हो, बच्चे तुम्हारा रिजल्ट क्या हुआ। अबे यार, ये सब जान के तुम लोग क्या ही कर लोगे। तो जब भी वो घर छोड़ कर जाते थे तो मैं अपने बाप से पूछता था कि क्यों क्यों बात करना है इन लोगों से। तो वो बोलते थे कि अगर तुम इन लोगों से बात नहीं करोगे तो वो लोग सोचेंगे कि तुम रूड हो। अबे यार, ऐसे कौन सोचता है? क्या तुम लोग सोचते हैं? तो कमेंट सेक्शंस में नीचे डाल दीजिए। फोर्थ गलतफहमी यह है कि इंट्रोवर्ट्स डोंट लाइक पीपल। तो इन्होंने कहा है कि इंट्रोवर्ट्स इंटेंसिवली वैल्यू द फ्यू फ्रेंड्स दे हैव। ये बहुत सही कहा भाई ने, क्योंकि मेरे भी बहुत कम दोस्त हैं, जैसे कि 2 या 3 बहुत क्लोज फ्रेंड्स होंगे जिससे मैंने बहुत मस्ती की है। तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। तो फिफ्थ वाला है इंट्रोवर्ट्स डोंट लाइक टू गो इन पब्लिक। ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि मुझे तो बाहर जाना बहुत पसंद है यार। कौन बाहर नहीं जाना चाहता? कि इंट्रोवर्ट होने का मतलब ये नहीं है कि वो उनको बाहर जाना पसंद नहीं है। उनको सिर्फ उनके छोटे छोटे फेवरेट प्लेसेस होते हैं जो वो जाना पसंद करते हैं, और जब वो वहाँ जाते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। यही फैक्ट है, यही फैक्ट है। अगर कोई इंट्रोवर्ट्स है जो ये देख रहा है तो प्लीज़ कमेंट्स में नीचे डाल दीजिए कि क्या आपको बाहर जाना पसंद है कि नहीं। तो सिक्स्थ वाला ये है कि इंट्रोवर्ट्स ऑलवेज वांट टू बी अलोन। इंट्रोवर्ट्स हमेशा अकेला रहना चाहता है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कौन अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना चाहता है। ये बात सही है कि इंट्रोवर्ट्स के मन में बहुत सारे सवाल दौड़ते रहते हैं, पजल्स दौड़ते रहते हैं, पर अगर वो बहुत देर तक अकेला रहे तो उनको भी वो फीलिंग आता है, लोनलीनेस का फीलिंग आता है। वो सोचने लगता है कि काश मेरे पास भी कोई आए और पूछे अपने इंटरेस्ट के बारे में, ताकि वो भी अपने आप के बारे में शेयर कर सके तो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इंट्रोवर्ट्स ऑलवेज वांट टू बी अलोन। सेवेंथ वाली गलतफहमी यह है कि इंट्रोवर्ट्स आर फियर्ड। ये इंट्रोवर्ट्स आर ऑफन इंडिविजुअल्स, दे डोंट फॉलो द क्राउड। हाँ, ये बात सही बोला है इन्होंने कि हम लोग क्राउड को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे अपने प्लान्स होते हैं, हम लोग उनसे ही बात करते हैं जिससे हम कंफर्टेबल फील करते हैं। तो इससे लोगों को लगता है कि हम लोग वियर्ड हैं, तो उससे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप कोई भी इंट्रोवर्ट से पूछ सकते हैं। तो एथ वाला है कि इंट्रोवर्ट्स आर अलूफ नर्ड्स। लोग सोचते हैं कि हम लोग नर्ड्स हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ बुक्स के सामने बैठ के नॉलेज गेन करना चाहते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम लोग सिर्फ लोगों से बात करने, इंटरेक्ट करने में थोड़ा घबराते हैं, बस उतना ही। अगर उससे छोड़कर हम सब एक ही है। तो नाइन्थ वाली गलतफहमी ये है कि इंट्रोवर्ट्स डोंट नो हाउ टू रिलैक्स एंड हैव फन। इंट्रोवर्ट्स ये नहीं जानते कि कैसे रिलैक्स किया जाता है और फन किया जाता है। तो आप लोग जाके मेरे 2 या 3 दोस्तों से पूछ सकते हैं कि मैं कैसा इंसान हूँ। वो बोलेंगे कि मैं बहुत फन इंसान हूँ, फनी इंसान हूँ। तो उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए जिनसे आप ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि वो लोग आपके बारे में यही सोचेंगे कि आप फन इंसान नहीं हो। तो छोड़ दीजिए। मैं तो स्काई डाइविंग भी कर चुका हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मैं बहुत फन इंसान हूँ, पर मैं एक इंट्रोवर्ट ज़रूर हूँ। इस बात से मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो गलतफहमी 10वां नंबर और आखिरी नंबर का गलतफहमी ये है कि इंट्रोवर्ट्स कैन फिक्स देमसेल्व्स एंड बिकम एक्सट्रोवर्ट्स। ये एक बहुत बड़ी 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 गलतफहमी है कि हम सब लोग इंट्रोवर्ट्स जो है एक्सट्रोवर्ट्स की तरह बनने का कोशिश करते हैं, पर बन नहीं पाते। तो प्लीज़ कृपया करके एक्सट्रोवर्ट बनने का कोशिश मत करिए, क्योंकि आप लोग जैसे हो वैसे ही ऑसम हो, बहुत मज़ेदार लोग हो। तो दोस्तों, जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, प्रेसिडेंट्स, साइंटिस्ट, ये सब लोग इंट्रोवर्ट्स रह चुके हैं।
तो उनमें से ये लोग थोड़े लोग हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो आप लोग जानते ही होंगे, F=ma, वो भी एक इंट्रोवर्ट था। और बिल गेट्स भी एक इंट्रोवर्ट है। और एलेनोर रूजवेल्ट, वो 32nd प्रेसिडेंट थे यूएस के, वो भी एक इंट्रोवर्ट थे। एलोन मस्क भी एक इंट्रोवर्ट है। एमा वाटसन मेरी क्रश थी, वो भी एक इंट्रोवर्ट है। J.K. रॉलिंग जो हैरी पॉटर सीरीज लिख चुकी है पूरा सीरीज, वो भी एक इंट्रोवर्ट है। मेरिल स्ट्रीप हॉलीवुड की एक सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी, वो भी एक इंट्रोवर्ट थी। वॉरेन बफेट, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, वो भी एक इंट्रोवर्ट है। तो इससे मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एक इंट्रोवर्ट हैं तो प्लीज़ टेंशन नहीं लेने का। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे दबाइए, बेल आइकॉन पे दबाइए, क्योंकि मैं अपना अगला वीडियो तभी बनाऊंगा जब मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियोस बनाने में भी बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। तो तब तक टेंशन नहीं लेने का।